ये तो सच है कि राजनीतिक पार्टियां अक्सर डोनेशन से प्रभावित होती हैं और ये डोनेशन देने वाले व्यक्ति के हित में काम करती हैं। लेकिन क्या ये अच्छी बात है या कह सकते हैं कि इसके द्वारा राजनीतिक प्रोसेस में निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी की कमी हो सकती है। नमस्कार दर्शकों, मैं क्षितिज शर्मा और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर एंकर चेतना शर्मा जी। वेलकम मैम। मैं नमस्कार। आपसे जानना चाहूंगा कि राजनीतिक पार्टियों की इस पार्शियलिटी पर आप क्या सोचती हैं। जी क्षितिज, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल उठाया है। वाकई ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जब पार्टियां डोनेशंस के माध्यम से फंड जुटाती है ना, तो ये आवश्यक हो जाता है कि उन्हें उन डोनेशन देने वालों के हित में काम करना ही पड़ता है। उनके ऊपर एक अजीब सा प्रेशर आ जाता है। इससे वो उनकी मांगों और आवश्यकताओं को समझती है और उनके हित को सबसे प्रायोरिटी पे रखती है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि इस चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता की ना बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि वो उन डोनेशंस के लिए अपनी नीतियों को बदलने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। और इसका एक और पहलू है, वो मैं आपको बताती हूँ कि डोनेशन देने वाले व्यक्तियों का हित अक्सर सामाजिक समूह, बड़े व्यापारिक समूह और कंपनियों के साथ ना जुड़ा होता है। और जब ये पार्टियां उनके साथ समर्थन में काम करती हैं, तो उन्हीं के हितों की दिशा में ये आगे बढ़ती हैं। लेकिन इससे उन्हें ये खतरा भी हो जाता है कि वो डोनेशन देने वालों के हित को सामाजिक हितों से ऊपर रखते हैं, ताकि जो निष्पक्षता के लिए काम करते हैं वो ये मैसेज समाज में वाइडली पहुंचा सके। लेकिन निर्दलियों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक कहा मैम आपने। ये सवाल भी आता है कि क्या ये अच्छा होता है कि राजनीतिक पार्टियां डोनेशन के प्रभाव से काम करें, और ऐसे में क्या वाकई निर्दलीय पार्टियां एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्षितिज। निर्दलीय पार्टियां तो सारी अलग अलग ही होती हैं और उन्हें अपने हित की रक्षा के लिए डोनेशन का मौका नहीं मिलता है। इससे ना वो अपने विचारों पर कम दबाव महसूस करते हैं और स्वतंत्र होकर जनता के लिए काम करते हैं। और ये भी सच है कि निर्दलीय पार्टियां अक्सर संसद और विधायक सभाओं में अपने विचारों को प्रभावित करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ ना उनके पास किसी विशेष पार्टी के साथ समर्थन की ताकत डालने का कोई स्वामित्व ही नहीं होता। इसलिए उनकी आवाज को वो पुशअप नहीं मिलता जो दूसरी पार्टियों को मिल जाता है डोनेशन वालों के कारण। सही कहा मैम आपने। और इस संदर्भ में ये सवाल भी आता है कि क्या निर्दलीय डोनेशन के प्रभाव से आकर काम कर सकते हैं। क्या ये वाकई में उनका सही चयन हो सकता है। जी बिल्कुल। निर्दलीय पार्टियों को डोनेशन के प्रभाव में आकर काम करने का मौका बहुत पॉजिटिव हो सकता है। वो उनके जो विचार होते हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं और अपने हित को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना सकते हैं। इसी के साथ ही वो अपने काम से आम जनता के बीच विश्वास भी उनका ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देखिए कि अगर आपके पास जैसे दूसरी पार्टियां हैं वो डोनेशन ले लेती हैं, तो उनके ऊपर एक अजीब सा प्रेशर होता है। वो प्रेशर यहाँ नहीं होगा और वो सही दिशा में आगे काम करेंगे। सही कहा मैम आपने। हमारे देश में डेमोक्रेसी के तंत्र में ये वाकई इंपॉर्टेंट है कि लोग कौन से उम्मीदवारों को चुनते हैं, और ये बहुत ही सोच समझ के साथ किया जाना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि निर्दलीय का इस लोकतंत्र में होना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि निर्दलीय पार्टियों का मुख्य लक्ष्य आम जनता के हित में काम करना होता है और उन्हें डोनेशन के प्रभाव से बाहर रखकर आगे बढ़ाना होता है। इसके साथ ही वे उन विचारों को प्रमोट करती हैं जो सामाजिक न्याय और समरसता की दिशा में होते हैं। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हो, आप हमारे चैनल राजस्थान संवाद को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।